में बड़ा अंतर है। जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, जिसने उस परम तत्व की अनुभूति कर ली है, वही गुरु हो सकता है। ऐसा गुरु ज्ञान नहीं दे सकता, बल्कि शिष्य का पूर्ण रूपांतर करेगा। आपने जो पूछा है ना, वो सेंटेंस मुझे मिल नहीं रहा है। मीनल जी, आप फिर से पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं एक मिनट में रीड करती हूँ और फिर मैं आपको वो पूछती हूँ वहां से लास्ट हूँ। ठीक है। ये जो था ना अंग्रेजी में, इसे टीचर ही कहा जाता है। आप एक बार वहां से पढ़िए। वो तो ऊपर है, अंग्रेजी में इसे टीचर ही कहा जाता है, किंतु टीचर शिक्षक केवल सूचना मात्र देता है, जो उससे बाहर एकत्र की, जब बाहर से एकत्र की है। जबकि गुरु देखो, गुरु टीचर जो है वो व्हाट एवर नॉलेज ही हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड, सॉरी मैं इंग्लिश में, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो खाली एज ए नॉलेज ही इज डिस्प्लेइंग। एंड गुरु जिसको बोलते हैं, वो खुद का अनुभव भी उसमें डालकर, खुद के अनुभव के साथ, हम लोग ने त्राटक किया था कन्याकुमारी में, याद है? कन्याकुमारी के बीच पे हम लोग ने त्राटक किया था। तो अपने जैसे त्राटक करने के लिए क्या क्या स्थिति बताई गई है, वो बुक में वो तो स्थिति लिखी हुई नहीं है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। कि सूर्य को कैसे देखना है, एकाग्र आईलिड्स को वाटर मतलब टीयर्स आने के बाद भी ब्लिंक नहीं होने देना है। तो उस समय ब्लिंक बिना किए श्वास लेंगे तो वो ब्लिंकिंग होने में अपना संयम आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है। तो टीयर्स बहते रहेंगे फिर भी आपके आंखें ब्लिंक नहीं होएगी अगर आप उसी समय श्वास लोगे तो बाद में सूरज का जो चित्र आपको अलग तरीके से देखा, तो वो एक अनुभव जो मैंने पा लिया था, वो मैंने देने की कोशिश की आप लोगों को। वो किसी भी बुक में, किसी भी पुस्तक में या किसी भी ग्रंथों में नहीं लिखा है कि ऐसे सूरज को देखो तो त्राटक हो जाएगा। दैट इज, ये जो मैं कहलाना चाहती हूँ कि ये जो सूत्र है उसका वो मीनिंग है कि जो पुस्तकों में ज्ञान लिखा है, ग्रंथों में ज्ञान लिखा है, वो तो मैंने अभ्यास कर लिया और मैंने अच्छे मार्क्स मिला लिए और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन जब भी मैं वो इस्तेमाल करूँ, उसका आचरण करूँ, उसका अनुभव ले लूं, तो उसकी बारीकियां जो है, वो पॉजिटिव निगेटिव जो अनुभव आएंगे मुझे, क्लिष्ट अक्लिष्ट जो मुझे परिणाम होंगे, वो परिणाम के साथ मुझे कैसे आगे ईश्वर की तरफ जाना है, वो एक शिक्षक ही शिक्षक के बदले में गुरु बता पाएगा। शिक्षक तो आपको ज्ञान देगा, लेकिन गुरु उसमें अनुभव एडिशन देगा, अनुभव के साथ साथ वाला ज्ञान देगा। समझ में आया मीनल जी? क्या है ना, वो गुरु अंदर से करेगा, तभी हम इंद्रियों पे काम करते हैं। अंदर जो टीचर है वो बाहरी, अब गुरु अंदर से आपको सब सिखाएगा, तो खुद के एक्सपीरियंस जब सिखाएगा खुद में, तो इंद्रियों में, तभी योग में सब कहा गया है ना पतंजलि ने, बड़े क्लियर, हम अंदर की तरफ काम करते हैं। खुद अंदर करेंगे तो मैं आपको दे पाऊंगी ना, खुद का ही नहीं मेरा अनुभव होगा तो आई कैन नॉट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो मेन है टीचर और गुरु। ये बहुत मतलब स्पष्ट और क्लियर है कि यही डिफरेंस, अपना अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होए, अंतरात्मा सब कुछ हम इन्वॉल्व अंदर की अपनी, तभी हम प्रत्याहार करते हैं, सब करते हैं, कितने साधन उस तक हम पहुंचने को बहुत करते हैं, सब अंदर की तरफ काम करते हैं। बस इतना ही आपको समझना है जो मेन, फिर आगे बढ़ते बढ़ते और होता जाता है जब हम पढ़ते जाते हैं। तो नाउ कैन वी डू 28? वी हैव टाइम? Yeah, we can continue now. We have meeting time. Good meeting. चलो ठीक है, तो हम 28 चल दो करते हैं। पूरा सत्र हो पाएगा? हो जाएगा, एक हो जाएगा, 28 तो हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने तस्य वाचक प्रणवः बताया, तो ओंकार का ध्यान, लेकिन वो उसका जप करने के बाद कैसे अपने पे इफेक्ट है, वो आगे का सूत्र, तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस ओंकार का जप और
तदर्थ भावनम, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। उस ओंकार व्याख्या का जप और उसके अर्थ स्वरूप में हाँ, भावना करनी चाहिए। व्याख्या यही पतंजलि इस ओंकार को साधन रूप में प्रयोग करने को कहते हैं कि ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान से तो द्वार खुलते हैं जिससे साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है, किंतु ओम का जप एवं ध्यान भी किया जा सकता है, क्योंकि नाम स्मरण से भी नामी ईश्वर के साथ तादात्म्य होने में सहायता मिलती है। ओंकार के बार बार जप से जो ध्वनि तरंगे उठती है उसका उस ईश्वर ओंकार स्वरूप की तरंगों के साथ सामान्य होता है, उपलब्धि शीघ्र होती है। ओंकार के जप के साथ ही उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन भी करने से चित्त की एकाग्रता शीघ्र होकर वृत्तियों के लह की प्रतिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अन्य किसी मंत्र अथवा नाम स्मरण से केवल मन मजबूत होता है, किंतु ओंकार के जप और उसके स्वरूप का ध्यान करने से मन विसर्जित होता है। इसलिए जप और ध्यान के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। निर्भीत समाधि के लिए ईश्वर शरणागति तथा ओंकार का जप और ध्यान का सर्वाधिक महत्व पतंजलि ने स्वीकार किया है। ईश्वर की सत्ता अर्थात उस चेतन सत्ता को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, चाहे नाम स्वरूप गुणों आदि व वर्णन की भिन्नता हो। यह धर्म हिंदू मुसलमान ईसाई कुछ भी हो, ईश्वर में विश्वास करता है। भक्ति तंत्र सूफी साधना आदि बिना ईश्वर के हो ही नहीं सकती। योग ऐसे विधि है जिससे बिना ईश्वर के भी साधना संभव है, किंतु पतंजलि ने इस 5 सूत्र में ईश्वर की आवश्यकता अनुभव की कि इसे निर्भीत समाधि की शीघ्र उपलब्धि होती है। जो साधक बिना ईश्वर शरणागति के चलते हैं उनका अहंकार अधिक बढ़ जाता है एवं बिना अहंकार को गिराए हुए कुछ हो जाए, किंतु अद्वैत की उपलब्धि किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। धर्म में सर्वोपरि उपलब्धि अद्वैत ही है। भारतीय धर्म सूफी तांत्रिक थियोसॉफी आदि की मान्यता अद्वैत की ही है। द्वैतावादी धर्म अधूरे है। अंत योग की पूर्णता भी ईश्वर के बिना संभव नहीं है। तो योग की पूर्णता ईश्वर के बिना संभव नहीं है। मीनल, आई थिंक सो आपका जो जवाब था प्रश्न, उसका जवाब इसमें कुछ कुछ लिखा है उन्होंने। आप ये सूत्र अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आ जाएगा उसमें पूरा। मैं सब लोगों को वही विनती करती हूँ। एक्चुअली पहला जो समाधि पाद है वो चारों चैप्टर्स का, मतलब समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये चारों पाद जो है उनका जिस्ट है, सारांश है। और हर एक जो स्थिति जो है वो सेपरेट अलग तरीके से हम लोगों को आगे आगे के एक एक सूत्र में पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। अभी खाली पहला चैप्टर जो है ना वो अपना सारांश है। तो आप थोड़ा सा सब्र करेंगे, सारे जन को मैं विनती कर दूं। हम लोग रोज पढ़ने जाने वाले हैं ना, तो आगे के सूत्र में या आगे के सेंटेंस में उसका मीनिंग लिखा हुआ रहता है, या कभी कभी अपने को अर्थ समझता नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन आगे के सूत्र में दिया हुआ रहता है। तो अल्टीमेटली निर्बीज समाधि पाने के लिए अद्वैत रहना जरूरी है। मतलब इंटेंशन से हम लोग समाधि, आज मुझे ये दे दे, भगवान को हम लोग मन्नत मांगने वाले जो लोग हैं कि वो सभी जो हो गया। निर्बीज मतलब निराकार निरंतर जो है, कुछ भी इच्छा बिना अंदर से आत्मा के साथ साथ निर्बीज समाधि के लिए जाना है, तभी अद्वैत स्थिति हो सकती है। तो 28 तक हम लोग ने आज पढ़ लिए। 29 से अंतराय जो चालू हो जाएंगे, अंतराय और भावश्च।
भाव, अलग अलग प्रकार के भाव और अंतराय यानी कि डिफिकल्टीज, डिस्टर्बेंसेस, ये निर्विजय समाधि तो मुझे पानी है, अद्वैत पे जाना है, लेकिन उसमें अड़थड़े, हार्डल्स कितने आएंगे, कौन से आएंगे, उसको अंतराय बोला जाता है। वो कल से 29 श्लोक से 29 सूत्र से हम लोग करेंगे। अभी हम लोग शांति मंत्र पढ़ते हैं और आज का पाठ पठन, सूत्र पठन यहाँ पे समाप्त करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सब लोग सुखी रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू Thank you everyone. थैंक यू वेरी मच। हम लोग